अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो कितना बज रहा है रेशमा घड़ी में? 11 बज रहा है। और अभी मेरी माता श्री की कॉल आई कि हम जो है आ गए हैं नीचे, जिया को भेजो हमें आकर टेका करके ले जाए। तो मेरी बहू कह रही है अम्मी नानी ने तो सरप्राइज़ दे दिया। तो हमने कहा चलो ऐसे सरप्राइज़ अच्छे लगते हैं। और अभी थोड़ी देर में है नहीं, नाना नहीं है, नाना नहीं आएंगे, वो इतनी बड़ी लड़कियों को नहीं मोहब्बत करते हैं। अम्मी आप करने लगी। पहले बचपन में पापा प्यार करते थे हम लोगों से, अब पापा बदल गए हैं। अब पापा सिर्फ जो है पोतों से प्यार करते हैं, अब लड़कियों से नहीं प्यार करते, किसी को कॉल नहीं करते हैं। जब हम जिद करते तब आ जाते हैं। अब अम्मी जो बचपन में हम लोगों को मारती थी झाड़ू और बेलन से, अब मम्मी जो हम लोग को मतलब बुढ़ापे में प्यार करने लगी हैं। तो ऐसा है, ऐसे ही है गाइस। तो मम्मी आने वाली हैं, ये खुलने वाला है। 1 2 3। आइए आइए, अस्सलामुअलैकुम। ये सर इधर इधर बैठो, इधर हवा लगेगी। हाँ अब आई हो तो रुको। अरे क्या चली गया जाओगी। ये देखिए अम्मी जी, कैसे प्लान बदल गया यहाँ आने का। हाँ। तो फालतू का पैसा ना खर्च कर, थोड़ा सा चलो उसूल 50 रुपये लेगा। ले आते हैं ना। हाँ उसी से लिया। अच्छा, पापा को पता है कि आई हो? नहीं। चलो अच्छा हुआ आ गई, ले आई होती पापा को भी। अरे ले, हम कह रहे हैं जिया भी कह रहा, हम कह रहे हैं हमको छोड़ जाना। जिया को अच्छा लगता है ना, उनके कोई साथी मिल जाते बतियाने के लिए। सब गर्ल्स घर के अंदर हैं, नेहा गर्ल्स हम। से लग रहा है किसको? पापा को। देखो ना आने वाले हैं ना। अभी लैला को दूर हुआ नहीं मजनू से, लेकिन लैला मजनू को फोन खटकाने लगी। नहीं। अच्छा, तुम कब से बताने लगी? आज तक तो नहीं बताया मैं कहीं जा रही हूँ। क्या है? अरे वो क्या कहते उसको, लोक अदालत। अच्छा, ऐसे जा रहे हैं। तो मम्मी मेरी आ गई। तो मुन्ना चाचा आए ना क्या लखनऊ से? नहीं आए, प्लाट देखने गए। मुझे कहीं था। मुझे कहाँ पर है प्लाट? चंदौली के पास 4 बीघा। अच्छा तो उसमें टिपुल सब लगा है, वो बना है टीन से। अच्छा। वही गए हैं देखने। मुझे के सुबह चले गए। फोन गलती इनकी थी, इन्होंने रात में बता देना था। तो कोई लड़के तो कहीं दूर गए क्या? लखनऊ गए। मुझे के रात के लखनऊ ज्यादा जाते हैं। अच्छा, तो मम्मी जो है लग तो गए यहाँ, लग रहा मेरे घर में नहीं लगता। सन्ना मम्मी जो है अपने प्यार को फोन लगा रही है। अब वो उठाएंगे। उसमें गाना कौन सा लगा है? कौन सा? दिल दिया गल्ला। हाँ बोल रही है। अच्छा यार, मेरे नाम की बड़ी जो है इंसल्ट होती है। कल सट्टी बाजार में रेशमा, कल सट्टी बाजार में जहाँ दुपट्टा ले रहे थे, तो वहाँ एक औरत ने अपनी लड़की को, जानती हो क्या कहा? चलो कह कसा। काट के खा लो। हमने सोचा लो इसको रोकें और कहें देखो, नाम अगर पुकारना ना जानती हो, तलफ़्फ़ुज़ साफ ना हो, तो नाम को जो है, नाम की जो है त्राही माम मत करो। ये लोगों ने नाम तो रख दिया, लेकिन ये लोगों को नाम नहीं लेना आता है। कहकशा के पापा, कहकशा के पापा। अरे मेरा नाम कहकशा है, इतना प्यारा नाम। तो हम लोग, और वहाँ मोहल्ले में कृष्णा आंटी क्या कहती थी याद है? केतला, केतला। और बीनू की मम्मी क्या कहती थी? करकशा। ए करकशा बहनी, तुम कब आई? वो क्या कह तुमने इतना टफ नाम क्यों रखा? इतना टफ नाम नानी ने रखा था ना, नन्ना ने। उन लोगों की उर्दू अरबी होता है। वो लोग कहाँ के पठान थे? नहीं, हमने पूछे फरक्काबादी पठान उन लोगों ने नाम रखा था हमारा। हम तो सबका एक लाइन से रखे थे, कैसर जहाँ, कमर जहाँ, इसरत जहाँ। आज मेरे नाम की पोल खुल गई। जो है सब इनको करामत स्कूल में सब लड़कियां नहीं, यहाँ निर्भय लोग चढ़ाते थे। विशाल वहाँ नहीं चढ़ाते, वहाँ नाम ही नहीं लिखवाया था। वो लोग क्या जाने। तो कैसर बाग तो वहाँ नाम कटवा के फिर इनका जो है वही कहकशा के नाम सब। फिर देखो वही बोल रही कहकशा, कहकशा बोला तो है, लेकिन आदमी जो है अपने क्यों नहीं है? तो उसको अपने घर में क्या मतलब है? बढ़िया आई वही कहें कि जो है काका था कि हटाओ मेरा नाम। ये चिल्लाने लगी, हम क्या हटा दो, का करना हमें। हम तो एक तरह से रखे थे ना। हमारी सास को भी नहीं मालूम था कि इनकी लड़कियों का क्या नाम, उनको कुछ नहीं पता था। और बाबू का नाम चांद बाबू, कमाल बाबू। बाबू रखी था में।
और जो का कहा थे कि लेकिन इन लोग खाली बाबू बाबू पुकारने लगे, तो फिर तो अब नहीं, लेकिन आयशा की अम्मी पूरा नाम बुलाती थी। हाँ, वो अब पूरा नाम बुलाती थी चांद बाबू का। और कुछ लोग कमाल बाबू भी कहते थे, और भी वो कुछ जो- नाम था। वो अम्मा हमारी सब कहती थी, हाँ। वही सब सुने थे। वो खिलाने में दुलार। कहते कि मेरी मम्मी से स्टोरी सुनिए नामों आप जो की। है कहा थे कि वो कबीर इनके दोस्त थे निशादगंज में। अच्छा। हम वहीं लखनऊ में रहते थे। हाँ। तो वो जो है कहने लगे कि इनके पापा कहीं पे हमारे लड़के का नानी लेके आती, लेकिन रुकवाई ने इतनी भीड़ सी जगह जगह जाम। यार हम कहाँ लाए देखे देखे इतना बड़ा दाल मोट का पैकेट क्यों लाया भैया? इनके पापा कहने लगे मैं यार मेरे लड़के का नाम बताओ। हाँ, सुनिए गाइस आप भी। उनके दोस्त ने कहा कि जो है क्या कहते हैं, बसर रख दो, अब्दुल बसर। बसर नहीं, बशर। हाँ, कहीं बशर माने इंसान। है, उनका नाम रख दो। नहीं, पहले बशीर नाम था। नहीं। पहले बशर था। हाँ, बशर जबकि था। पहला नाम ज्यादा अच्छा था। हाँ, तो वो जो है कहा था कि जब हैं? यहाँ आए, जब बाराबंकी चले आए 95 में इनकी शादी करके, तो अफजाल खर जो है नाम लिखने लगे स्कूल में अपने। इन लोग का चारों का ही फिर नाम लिखा। मेरा थोड़ी ना, मेरी तो शादी हो गई थी और ये तीनों लोगों बच्चे ही का। बना देंगे ये हमें। तीनों लोगों का नाम लिखा है, तो कहने लगे बसर तो इंसान होता है, इसको कहीं नाम रखी हो। तो इंसान ही होगा, शैतान थोड़ी ना बन जाएगा। खुद तमीज तो थी नहीं। तो बस जो अरे मम्मी को तो बस कहीं की ये पानी दो, नानी को पानी नाम दो। बदलो, बसीर करो, तो फिर वहीं से इनका नाम बसीर पड़ा। और गुड़िया का नाम गुड़िया क्यों पड़ा? गुड़िया का नाम तो हम लोग इनके दादा, वो गुड़िया के जब बहुत छोटी सी खूबसूरत थी ना, छोटी से थी, बहुत नाजुक सी। और हाँ। पतली दुबली से थी, तो गुड़िया ही करके कहते थे, तो गुड़िया ही कहते थे। और होता है। हाँ, और फिर बिटिया का नाम कैसे बिटिया पड़ा? बिटिया का हम लोग वो सब बिटिया ही बिटिया उसको करते थे। उसका नाम छोटी ही थी ना इसलिए। फातिमा नाम रखा गया था, इसलिए कि फातिमा हॉस्पिटल में ये हुई थी। तो फातिमा में जब इन लोग 3 महीने के बाद फिर हम लेके गए, तो हाँ इसके काली खांसी हो गई, फिर एडमिट में 1 महीना के लिए लेके। ठंडा पानी तो नहीं है, सादा पीती हैं। नाम बताओ, नाम बताओ। भैया नाम जकड़ बताओ। जाएंगी तुरंत, मत दो। नाम बताओ। गेम मत खेलो उनके तो साथ। इसी में हुई है, ये फातिमा ही नाम रख दो। तो उन लोगों ने फातिमा वहाँ लिख दिया। जब स्कूल में लिखाया तो इसरत जहाँ लिखाया। ये है नामों की। ऐसे ऐसे नाम हुआ। ऐसे इनके 4 बच्चे और 4 बच्चों के इन्होंने ऐसे ऐसे नाम रखे। और पापा का नाम तो बिल्कुल ही अलग है, किसी का दूर दूर तक है ही नहीं। पहली बात तो सिर्फ एक खिलाड़ी है बाहर, वो खेलते हैं हॉकी, उनका नाम है। और बढ़िया पत्ती से इसका क्या कर रही है? ठंडा पानी नहीं। ठंडा नहीं है, गिलास उसमें डाला था। नहीं, नहीं गिलास ठंडा, पानी नहीं ठंडा भी लेके आया, तुमने वापस गिरवाया है। क्या की नाश्ते में? नाश्ता कहाँ बना भी? अब उन लोग चाय पी रहे हैं। हमें भूख लगा, 4 अंडा पाला, तो पापा को दिया, हम खाए। चाय बनाया, तो हम खाए, 3-4 तो खाएंगे। तो उपले हुए अंडे से पेट भर जाता है। अरे भरे न भर जाता, सब ना रहने का बहुत कुछ हो जाता। तो क्या बना दे नाश्ते में, क्या कुछ नहीं खाओगे? खाएंगे। अरे नहीं, हम नहीं खाएंगे, नहीं हम नहीं खाएंगे, फंसने लगेगी। भाई इतने बैठे चाहिए, बाहर गर्मी हो रही है। अरे अभी हम इनकी खाली दवा लेने गए थे, लौट के आए यही मेडिकल स्टोर से, बगल से खत्म हो गई थी इनकी। मेरे मार गर्मी गर्मी, पसीना तुलतुल। हमने ये तो बहुत सनस्क्रीन लगाई थी मार, मेरा चेहरा पसीने से बिल्कुल सरोबर, सारी सनस्क्रीन बह गई पसीने। नहीं वो बहुत सेफ्टी रहता है फेस के लिए, सनस्क्रीन तो जरूर फेस पे लगाओ, बाहर निकलो। घर में ही रहो तो लगाए रहो। वैसे भी जो सब है रुकोगी? क्या करें? क्या करने आई? जब क्या करने आई? तुमसे मिलने तुमसे मिलने, बातें करने इनको अच्छा लगता है। जिया चाह रहे हैं कि रुको। देखा जाएगा। सब 2 बजे का है ना। अम्मी तुम रुको, और रेशमा के पास ढेर सारी लोअर टी शर्ट है, इसमें से एक पहना देंगे हम लोग तुमको, ले ला के कल पहना देना, देखिए कैसी लगेंगी हैं। कल इनको एक पहना देना। और क्या, लोअर टी शर्ट पहनने में क्या जा रहा है, पहन लेना। चलिए मेरी माता जी आ गई हैं, और ये इतनी बड़ी दाल मोट क्यों लेकर आए हो? हम समझ गए ये ज्यादा दिन चलेगी नहीं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। ये ज्यादा दिन चलनी थोड़ी ना है। तुम 3 बजे सेहरी खा के तब सोते हो, तभी खा लेना इसको। अम्मी रोज 3 बजे सेहरी करता है, ये इतना सेहरी करता है 3 बजे रात में। रोजा कहने लगता है। प्रैक्टिस कर रहे ना, फिर हो जाएगा तो प्रैक्टिस में पूरी वो खाना नहीं पड़ेगा। मेरे महक आई भी खास करके हाँ। हमको तहज्जुद की नमाज का सब बताया दो। अरे बाप रे बाप, देर तक सोती हैं। स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल अब नहीं जाएंगे, जब पेपर होगा तभी जाएंगे। हम तहज्जुद पढ़ेंगे। हम कह दो पहले 5 वक्त की नमाज तो सीखो। नमाज तो आता है।
आने की बात नहीं, पहले 5 वक्त की पाबंद बने तब तहज्जुद पढ़े हैं। अब मरिया में बिटिया हो गई तहज्जुद गुजार हो गई, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे जिंदगी में। अब जिया तुम भी तहज्जुद पढ़ो। तैयारी कर रहा है तो 12 बजे उठ के इतना मारेंगे ना। पढ़ लिया करो उसके बाद जब आँख खुले। तहज्जुद की कितनी रकात? 4 रकात होती है। अरे 12 है, न पढ़े भी 2 ही पढ़े, 4 ही पढ़े। 50 की तो पढ़नी है। 50 की 9 बजे से शुरू सुबह। 11 बजे तक। सुबह में। सुबह फिर इशराक 7 बजे से लेके 8 बजे तक। इशराक की अम्मी कोई ऐसा वजीफा बताओ कि अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी दूर हो जाए। मेरी मम्मी बताएंगी अभी, बताओ। ऐसे कोई बचपन पहले खा लो, पहले खा लो। गलती बोलो। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल जालिमीन। ये पढ़ो चाहे कितनी बार ये तो बताओ। और दुरूद शरीफ आगे पीछे लगा के, आगे पीछे दुरूद शरीफ लगा के, और 111 बार, 113 बार, 101 बार, जो जी चाहे वो पढ़ो। उसमें जो मांगोगे मिलेगा। ऐसी कोई दुआ बताओ शरीर में दर्द हो खत्म हो जाए। काम नहीं कर, हाँ? तब ये दा पढ़ो। ले इसका भी पढ़ तोड़। पढ़ के पानी फूक के पियो। अरे वो फूका हुआ पानी नहीं लेकर आई। हम सोचे रख ले, काटे नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये सोचे। अब तो आजकल ढेर लगा दिया। मनु की मम्मी मांग रही थी सोनपरी के लिए, लेकिन जो है हमको क्या पता था आ रही है। लेकिन वो लोग चली गई वहाँ चिड़ियाघर। लड़की बीमार तो हाँ कहती वो लड़की थोड़ा दिल बहल जाए उसका। हाँ अच्छा स्कूल नहीं गई। नहीं उसकी हॉलीडे डेंगू डेंगू हुआ है आज बैंक बंद है, सब सेकेंड संडे है। नहीं मम्मी की जब कॉल आएगी तो मम्मी कहेंगी हेलो, और क्या कहती हैं? नहीं हेलो कहीं और सुनो तो सुना सुनी कह रही है लास्ट में ओके मैम शिव। हमने सोचा शिव क्यों कह रही है, तो हमने समझा सीईओ को कह रही शिव। हमने इतना हम और आयशा हंसते 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 लोटपोट हो गए। इंग्लिश बोलने का बहुत शौक मम्मी को। कहें बाय मैम शिव। नहीं, एक हफ्ता तो सिखा देंगे। क्या ठीक है, चलिए अभी मिलते हैं आज से थोड़ी देर में। मेरी अम्मी ने नाश्ता नहीं किया तो बस उन्हीं के लिए नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने तो सुबह आलू परवल का नाश्ता कर लिया था। हाँ ये काट दिया। तो हमने अपनी बहू से कहा जो जरा सा सब्ज़ी काट के दे दो, फटाक से हम रोटी डाल दें। लड़ रहे नानी और नाश, वो दे दो चम्मच जरा चलाने वाला। मेरे पास थोड़ा सा शिमला मिर्च रखा था, वो हमने डाल दिया इसमें। होने देते हैं। नानी समझा रही सब्जी ना छूटे, थोड़ा सा लहसुन। लड़ाई जो कर रहे अभी तुमको बता रहे हमारा रुक जाओ। कह रहा है पबजी बैन हो गया। सुन रही हो रोज सनी खेला करते हैं। कोई पबजी का वो होगा सब्सिट्यूट। हाँ जब नमाज पढ़ेंगे, नमाज ही आज नमाज पढ़ेंगे। किसी की कहने से नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, सबसे बड़ी बात अरे है। यही तो गुनाह है। इसीलिए तो जब गुनाह तुम्हारा है। दिल गवारा करे तब तुमको ना नमाज पढ़नी ना चाहिए। ना, ये बात गलत है। कोई आदमी कुछ माफी करती है। इसमें धीमा कर दो उसके नीचे। इसीलिए अल्लाह का हुक्म है कि अगर किसी को तुम नमाजी बना दो तो उनको भी सवाब है, उसको भी सवाब है जो पढ़ेगा। ये सब किताब उर्दू के माने मतलब हदीस पढ़ो। अब यही जवानी की नमाज अल्लाह पाक को मोहब्बत है और उसको प्यार है अल्लाह से, नमाज से। तो तुम नमाज अल्लाह की ठंडक के आंखों की तुम्हारी ठंडक, तुम इसको पढ़ो और रोज मस्जिद जाओ 5 टाइम, देखो अल्लाह ताला थोड़ी मेहनत करके तुमको अल्लाह की तुम पढ़ो नमाज न छोड़ो। अब नानी का ये फल, नानी जो तकरीर कर रही है इतनी प्यारी वाली, जिया के दिमाग में कहाँ तक असर डालती है। ये आया क्या नीचे? तो यहाँ पर ये लौकी कट गई है और ये दोपहर में हम लोग ये बनाएंगे। थोड़ी है लेकिन हम लोग में हो जाएगी।
थोड़ी सी लाल वाली मिला देंगे, जब ये थोड़ी सी भून जाएगी तो थोड़ी सी इसकी लाल वाली मिला देंगे। धुल के डालो इसमें सब्जी, ला इसमें डाल दो। पराठा बनाने देती हूँ है, मुझे पसंद है। चलाओ इसको और इसमें थोड़ी सी वो डाल दो, वो चिकन की आधा रख दिया है लौकी हमने, गोश्त में डाल दिया लौकी गोश्त। चलाओ इसमें किचन किंग डाल थोड़ा सा। वो देखिए सामने बगुला महाराज आज पिरा के बैठे हैं, ये देखिए डालो। बहुत तेज़ गरम लग रही है, बस करो ज़्यादा मसाला ना डालो। बस यही सब डाल करके सीटी मार दो, पराठा बना लो घी का। चलो बंद कर दो, प्रेशर लगाओ। देखिए हमने अम्मी के लिए पराठा और सब्ज़ी बना दिया है। ये मेरी बहू का है और ये मेरी माँ का है। तो चलिए देते हैं, और मम्मी की अभी जो है तकरीर चाहिए। लेकिन पूछते हैं बता रहे भैया नमाज ना छोड़ो, नमाज जो नाश्ता कर लो, थक भी होगी ना फिर। अरे जाओ काहे बना के लाइन मना अरे किए तो क्या हुआ, खाओ। वो भी दो ठो बना लाई, अरे खाओ चुपचाप से, हम दो ठो नहीं खा पाए। खा लोगी। खा लोगी साहब, जब नाश्ता करोगी। और अब दे दें अपनी बहू को। रेशमा, दही तुमने निकाला था, खोल लो इसको, पराठा खोल देते। ये खाओ। अब दोनों लोग खाओ, तुम्हारी सब्जी में मिर्चा अलग से डाल दिया। पराठा नहीं खाओगे? ये पराठा और रोटी में घी लगा नहीं खाती हैं अम्मी। खाओ और बताओ कैसी बनी सब्जी। मसालेदार खाती हैं बस। मेरी मम्मी रिव्यू देंगी। मैंने जल्दी लौकी की सब्जी, आधी लौकी रख दी। ए तुम्हारे रोटी में घी और लौकी की सब्जी रख दी, ले लो। हम नहीं खाएंगे यार, बना दिया मैंने है। पराठा नहीं दिया। तुम रोटी में घी खाते हो ना लगा के, इसलिए बहुत अच्छी कैसी है सब्जी, सही है। अब मेरा मन नहीं है, आप खा लीजिए। मैम नहीं खाई, हम सुबह परवल की सब्जी और रोटी सब खा चुके हैं। रेशमा को पहले बनाने से पहले जानती है मैम ने बना दिया, जाके खाओ। निकाल निकाल लें इसे, ये बराबर कर रहे हो। ले आए, ले आओ, खाओ। निकालने के लिए ना कहो। ये लो, खा दो। तुम भी खा लो। तो हमने सबको दे दिया है, खा रहे हैं सब लोग पराठा और लौकी की सब्ज़ी। और एक तरफ हमने चढ़ा दिया है दोपहर का खाना, जोहर की नमाज के बाद सब खाएंगे। तो यहाँ पर हमने चढ़ाया है राइस और एक तरफ चढ़ाया है हमने खड़ी मसूर की दाल। और हम बार बार इस बगुले को देख रहे हैं। आज ये सुबह से बैठा है, लग रहा है कि इसे भूख ही नहीं लगी, जा ही नहीं रहा कहीं। और यहाँ पर दाल के तड़के की तैयारी की है। प्याज है, ज़ीरा है, सूखा मिर्चा है, तेज़पत्ता है। इसकी रेसिपी हमने शूट कर ली है, आपको मेरे सेकंड चैनल अयोध्या की बहू 786 पर मिल जाएगा। तो तड़का जो है खड़ी मसूर की दाल का इतना ज़बरदस्त हमने तैयार किया था, और दाल में जैसे ही तड़का लगाया वो ख़तरनाक वाली खुशबू आई और सबको दाल खा के ना मज़ा आ गया। तो यहाँ पर अम्मी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही हैं। हमने और मेरी बहू ने नमाज़ पढ़ लिया था और अम्मी के नमाज़ पढ़ने का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ज़िया बार बार कह रहे थे कि नानी रुक जाओ, नाना को ले आए होती है। लौकी की सब्ज़ी बच गई थी थोड़ी सी। और यहाँ पर भाई ज़िया को आजकल इतना ज़्यादा शौक़ चढ़ा है चॉपिंग का, कटिंग का। कहते हैं घर की सारी सब्ज़ियाँ, सैलड वगैरह हमें से कटवाया करिए। हमें क्या अच्छा है, कोई सब्ज़ी काट के दे दे, सैलड वगैरह बना के दे दे, तब तो काम ही कितना आसान हो जाए। तो खैर अम्मी ने नमाज़ पढ़ ली और हमें तो इतनी तेज़ वाली भूख लगी थी क्योंकि हमने सुबह 8:30 बजे रोटी और सब्ज़ी चाय वगैरह लिया था। उसके बाद फिर इन लोगों ने तो समझ लो, ज़िया ने तो मतलब देर में नाश्ता किया, ज़बरदस्ती हमने दिया। और मेरी बहू ने मम्मी के साथ एक रोटी खा लिया था। वो हमसे बार बार कह रही थी जबकि सब्ज़ी बची थी, लेकिन मेरा उस वक्त दिल नहीं कर रहा था। तो हमने कहा मम्मी जब तक कि नमाज़ पढ़ रही तुम मेरा खाना निकाल दो, फिर तुम लोग सब लोग साथ में खाना। लेकिन उतनी देर में मम्मी ने नमाज़ पढ़ लिया। और ये वाली खड़ी मसूर की दाल जो है, आप ज़रूर से ज़रूर इसकी रेसिपी ट्राई करिएगा। आपको मेरे सेकंड चैनल अयोध्या की बहू 786 पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा दस्तरखान माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भरा हुआ है। और हमने सब ने साथ में बैठकर खाया क्योंकि साथ में बैठकर खाने से बरकत होती है। तुम जिया पहले आगे उतरो।
नहीं, ये डंडा लेके जा, हम ऐसे कर जाएंगे। चलो। चलो वो एक स्टेप, वो देखो मम्मी बगुला हमेशा बैठा रहता है यहाँ पर, वो देखो हाँ, ये रोज आता है, ऐसे नहीं आता है। लेकिन इसका आना बहुत अच्छा होता है। तुमकी का नहीं आता था? नहीं वो तभी से आ रहा है। हाँ ये मछली तो नहीं पाता वहाँ। इतनी गर्म है कि हर आदमी एसी चलाता है। आ गया है रिक्शा, अमित भैया आ गए। चलो पहुंच के फोन करना। मेहंदी खूब लगी, किसी दिन तोड़ के ले आएंगे। हाँ अरे हम तोड़ के ले आएंगे, खुद ही आ गए। ठीक है चल हाफिज। जाना दिखा देना। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, सोमवार को नहीं मंगल को जाएंगे, सोमवार को बहुत भीड़ होती है। नहीं तो मंगल को जाना। उसी में डंडा रख दो, काड़ी में। हाँ हमने ध्यान दिया, बोला कि और ये बता। देख लिया बेटा हमने। ठीक है अच्छा जाओ अम्मी, अल्लाह हाफिज। ठीक है टाटा। हम तुमको देख रहे थे, तुमको कितना रुपया मिलने वाला है। तो चलिए मम्मी आई थी, ब्लॉग स्टार्ट किया था, मम्मी चली गई, ब्लॉग ख़त्म करते हैं। जिया भैया मेरे आ गए हैं और लेते हैं इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।